स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या करना है, बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल लिखना है। बाइनोमियल और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। अब देखिए सॉल्व करते हैं। बाइनोमियल मतलब क्या, इसमें नंबर टर्म कितने हो, 2 हो। जिसमें ऐसा बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। तो पहला वाला पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 3x + 5। अब देखिए प्लस और माइनस से ही पता चलता है कि इसमें कितने टर्म मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर देखिए बाइनोमियल का, उसमें मैंने बताया है कि टर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस और माइनस से ही पता चलता है कि इसमें कितने टर्म है। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म हो गए, एक हो गया 3x और एक टर्म हो गया आपका 5। लेकिन क्या कह रहा है कि ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो, 35। तो हम जो यहाँ पे वेरिएबल है उस पर पावर लगा देते हैं, कितना, 35। अब ध्यान से देखिए इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं। एक टर्म हो गया आपका 3x⁻35 और दूसरा टर्म हो गया आपका 5। तो ये बाइनोमियल भी हो गया। और यहाँ पे जो इस बाइनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसका मैक्सिमम पावर 35 है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, 35 है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये वाला 3x⁻35 + 5, ये पहला आंसर आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि मोनोमियल लिखिए। मोनोमियल मतलब क्या, जिसमें एक ही टर्म हो। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, जैसे लिख दिया 4y और कितना डिग्री कितना होना चाहिए, 100। तो इस पर पावर लगा दिया 100। तो 4y⁻100 जो हो गया आपका मोनोमियल हो गया और इसका डिग्री कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है उनका हमें क्या करना है, डिग्री लिखना है। तो डिग्री क्या होता है पहले ये समझते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x यूज हुआ है। और यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। और यहाँ पे कितना है, 3। तो मैक्सिमम कौन हुआ, 3 हुआ। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3। डिफिनेशन से ही स्पष्ट है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो पावर मैक्सिमम कौन था, 3 था। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। अब दूसरे वाले पॉलिनोमियल को देखते हैं जो लिखा हुआ है 4 - y²। यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया है y और एक ही इसका पावर है 2। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है 5t - √7। 5t - √7, यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया है t और t पे पावर है 1। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी आपकी 1। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लग रहा होगा कि कोई भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वेरिएबल यूज ही नहीं किया गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर कांस्टेंट है ये। तो कांस्टेंट जो भी होता है तो उसकी डिग्री होती है 0। तो जहाँ भी कांस्टेंट होगा समझ लीजिए कि वहाँ पे आपका जो पावर हो जाए, डिग्री हो जाएगा वो होगा 0। कांस्टेंट का डिग्री होता है 0। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताना है कि कौन इसमें लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x है और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 2 हो गई। और जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वेरिएबल x ही यूज किया गया है और x का जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे दिख रहा है वो है 3। तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। ये कैसा बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। क्वेश्चन 4, इसमें क्वेश्चन 3 में थर्ड वाले को देखते हैं। तो इसमें y वेरिएबल यूज किया गया है और y का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई 2। तो ये भी क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये चौथे वाले में तो ये है 1 + x। यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया है x और x का जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 1। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। और जब डिग्री 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं,
लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 3t है तो वेरिएबल यूज किया गया t और इसका मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि इसका डिग्री बन गया 1। जब डिग्री 1 है तभी उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6, r² लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल का पावर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। और जब डिग्री 2 होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा देखिए 7x³ लिखा हुआ है यहाँ पे 7th वाले में 7x³। यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है 3, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 3। और जब डिग्री 3 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।